bachcho, how are you? In previous lecture we have to learn how to find the inverse of any square matrix by elementary transformation method. उसमें 3 रो के थे, 3 कॉलम के थे हमारे पास, तो 2 क्रॉस 2 के हम लोगों ने मैट्रिक्स कर के क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड आउट किया था। उसमें एक क्वेश्चन पहला निकाला था इन्वर्स निकालने वाला, और एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑपरेशन हम लोग करते हैं, चाहे रो ऑपरेशन करें या कॉलम ऑपरेशन करें, तो किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं उस सिचुएशन में, तो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आज हम लोग 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। देखो, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन जब कहेगा तो बोर्ड में एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है। इस बार भी अगर सिलेबस में है ये, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और दूसरे मेथड से आपको नहीं करना होता है, इसलिए इस मेथड को सीखना बड़ा ज़रूरी है आपको। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए यूजिंग, तो हमारे पास मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए थी, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सिंस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हमने क्या कि यहाँ पे ए की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे आई की वैल्यू लिख ली, और दोनों तरफ हम सिर्फ रो ऑपरेशन, रो में 3 ही बताया गया था, या तो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में किसी रो के हर एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी के ठीक ऊपर या नीचे करस्पॉन्डिंग रो में ऐड कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन आपको करने होते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं लगाना। तो यहाँ पे जब भी करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करोगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करिएगा। पैटर्न ये होगा कि आप ऐसे चलना, देखो एज सिंपल, पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर इसको आइडेंटिटी बनाइए, और इसके बाद 1 बाय 1 ऐसे करके स्टेप चलेंगे। अगर आप ऐसे, तो अपने डेस्टिनेशन पे बड़े आराम से, बीच में कूदेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन एक सिस्टमेटिक एक के बाद एक चलेंगे तो घुमरी तलैया की तरह बम्बई में वहाँ नहीं, फिर वहीं नहीं आ जाएंगे, अपने गंतव्य पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, और जो रूल मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में कि जब 1 बनाना होता है तो जनरली किसी रो के एलिमेंट को 1 बनाने के लिए या तो हम उस रो के हर एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या हम यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए इसमें इसको जोड़ दें, या हम इसको इंटरचेंज कर दें। तो किसी तरह से यहाँ पे पहला काम 1 बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो एलिमेंट ज़्यादा होगा, हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, R1 इंटरचेंज R2 इन बोथ साइड, तो इसमें इस वाले पे और इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इट इज़ 0 1 2, इट इज़ 3 1 1, एक हो गया पे। इसके बाद ये 0 1 0 1 0 0 0 0 1 एंड इनटू ए मैट्रिक्स। अब ये 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 1 मिल गया, मतलब 3 काम तो हो गए। अब बचा इसको, तो यहाँ तक तो हमारा एकदम ये स्टेप मिल गया, ये स्टेप मिल गया, ये स्टेप मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसको, तो जब भी आपको 0 बनाना होता है और रो ऑपरेशन करते हो, तो आप देखो कि उस रो के ठीक ऊपर या ठीक नीचे कब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट बनाया है। तो वी फाइंड दैट R3 के ऊपर R1 में हमने यहाँ पे 1 एलिमेंट बनाया है, तो हम इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं। तो ये 3 0 कब बनेगा, जब इसमें -3। तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे R3 टेंस टू R3, और इसके R1 के एलिमेंट में -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ देंगे। तो देखो ये हो गया 1 2 3, इट इज़ 0 1 2, ये आएगा 0, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके तो -6 में +1 ऐड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। यहाँ पे -9 में 1 ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में 0 1 0 1 0 0, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो 0, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके 0 में जोड़ेंगे तो 0, और ये 1। तो हमारे 1 2 3 4 स्टेप हो गए। अब आप इसको देखो, तो जब भी हमने कहा कि जब एलिमेंट को 0 बनाना हो तो ठीक इसके ऊपर आप यहाँ 1 बना चुके हो,
तो इस -5 को 0 बनाने के लिए हम R2 की हेल्प लेंगे। तो -5 0 कब बनेगा? जब इसमें +5 ऐड करेंगे। तो ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे कि R3 टेंस टू R3 और +5 R2, मतलब R2 के हर एलिमेंट को हम लोग पहले क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग R3 में इसको ऐड कर देंगे। तो ये तो 0 हो गया, दिस इज अ 0। अब देखो यहाँ पे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और -8 ऐड करोगे तो ये 2 आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, 0 1 0 1 0 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि R2 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ना है। तो 5 + 0, दिस इज अ 5। 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ पे 1 आ गया इंटू A। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमारे आइडेंटिटी के लिए बन चुके हैं। अब हमें इसको बनाना है 1। जब आप इसको 1 बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? 1 बनाने का सबसे आसान तरीका होता है उस रो के सभी एलिमेंट को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? वी आर अप्लाइंग R3 टेंस टू R3/2। हमने क्या किया कि R3 के सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये होगा 1 2 3, इट इज ए 0 1 2, इट इज ए 0 0 1। यहाँ पे देखिए इट इज ए 0 1 0 1 0 0, इट इज ए 5/2, ये आपका -3/2 और ये हो गया 1/2 इंटू A। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो कुल मिला जुला के देखिए यहाँ तक आप कर चुके हो, यहाँ भी धीरे धीरे आगे बढ़ गए हो, ये भी आ गया। अब हमें इस 2 को 0 बनाना। तो इसके ऊपर और नीचे, तो आप नीचे देख रहे हो कि इस R3 में हमने 1 बनाया है। तो जब भी 0 बनाना होता है तो उस एलिमेंट के ठीक ऊपर या ठीक नीचे कब आपने आइडेंटिटी बनाई उसकी हेल्प ले लो। तो ये 2 कब 0 होगा? जब इसमें -2। तो हम R2 में क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? तो R2 लिखेंगे R2 टेंस टू R2 और यहाँ पे क्या करेंगे R3 के एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 0 1 0 0 0 1, इस सोचना ही नहीं आपको है। यहाँ देखिए 0 1 0 5/2, इट इज़ अ -3/2, इट इज़ अ 1/2। अब करना क्या, ध्यान से देखो कि R3 के एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ देना। तो जब आप इसे -3 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -10/2 आ जाएगा और उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे आपका आ जा रहा है सीधे सीधे -4 आ गया। इसके बाद इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद अगर आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? ये -1 आ गया। ओके, तो कितने स्टेप बन गए हमारे? अब इसके बाद हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। जरा सा देखिए, इसके बाद यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब हमें क्या करना है कि इसको 0 बनाना है। तो जब इसको 0, तो ऊपर तो कोई रो नो है, आपके पास नीचे है। तो नीचे आपने R3 में 1 बना रखा है, तो आप इसकी लेगो। तो ये 3 0 कब होगा? जब R3 की हेल्प लेंगे। तो अगर इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो हम ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे? R1 टेंस टू R1 प्लस -3 इंटू R3 सीधस। यहाँ देखो ये 1 आएगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। 0 1 0, दिस इज द 0 0 1। और यहाँ पे आपका 5/2 -3/2, इट इज़ अ 1/2, इट इज़ A। इसके बाद देखिए हमें करना क्या है कि R3 के एलिमेंट में -3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये तो -4 है, ये 3 है, ये -1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -15/2 और 0 जोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? -15 ऐसे आ गया, या -15/2 आ गया।
इसमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9/2 हो जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा ये, देखिए -3 से मल्टीप्लाई करना R3 में, R1 में ऐड कर देना है, तो ये 9/2 में +1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 11/2 आ गया। इसके बाद जब आप यहाँ पे हमने 11/2 लिख दिया, आफ्टर दिस इसमें अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में जोड़ते हैं तो ये -3/2 आ गया आपका। तो यहाँ तक के तो स्टेप हमारे आ गए। अब लास्ट स्टेप बचता है, इसको हमें 0 बनाना है। तो इसके नीचे आपने R2 में बना रखा, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन करेंगे हम लोग तो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। क्या मिलेगा सीधे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देयर इज नो चेंज इन R3 एंड R3, और R2 में तो कोई चेंज है नहीं आपका, जो भी चेंज है आपका है। तो यहाँ पे हमारा ये -4 आ गया, ये 3 आ गया और यहाँ -1। हमें क्या करना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका 8 - 15/2 आ रहा है, मतलब सीधे सीधे ये 1/2 आ गया। दिस इज 1/2। फिर इसमें हमें -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये -6 + 11/2, तो ये -12, तो यहाँ पे ये -1/2 आपका आ गया। और लास्ट स्टेप अगर ध्यान से देखिए, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और इसमें 3/2 ऐड कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ गया। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। इसके बाद ज़रा सा चेक करिएगा। तो हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ से पता क्या मिल जाएगा, जैसे आपने पढ़ा है कि सिंस AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स हमारी A थी उसका इन्वर्स कितना निकलेगा, तो जो A इन्वर्स आएगा आपका ये आएगा ऐसे। तो इट इज़ ए 1/2 - 1/2, इट इज़ a 1/2, it is a -4 -3 -1 5/2, it is a -3/2 and it is a 1/2। आपको चेक करना है तो इस मैट्रिक्स का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपका A इनवर्स सही होगा तो। देखिए जनरली बोर्ड में तो आपसे सीधे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है, लेकिन कभी कभी कहेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन के लिए तो मैंने बताया कि कैसे स्टेप चलते हैं हम लोग, कैसे आइडेंटिटी बनाना कैसे। उसी तरह कॉलम के लिए क्या करते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। अगर आप उस पाथ को फॉलो करोगे तो आपका सवाल फंसेगा नहीं, एकदम बड़े आसानी से आप वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। तो जैसे सबसे तरीका तो पहला वही हमारा है कि सिंस वी नो दैट कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया कि पहले इसको ऐसे नोट कर लिया, दिस इज a -1 1 2 1 2 3 3 1 1, और यहाँ पे ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज A। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को यूजिंग कॉलम, तो तीन ही ऑपरेशन, इंटरचेंज करना, किसी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके ठीक करस्पॉन्डिंग ऊपर या नीचे बगल वाले कॉलम में ऐड कर देना। तो अभी तक हम लोग ऊपर नीचे चल रहे थे, अब हम अगल बगल देखेंगे। जब रो कॉलम वाला होता है तो अगल बगल, और रो ऑपरेशन ऊपर नीचे, इसको ध्यान देना। आइए देखते हैं सीधे से। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको लिए क्या करेंगे, तो आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे ऐसे करके, और यहीं से आप ऐसे चलोगे सिस्टमेटिक एकदम, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप। मतलब सबसे पहले इसको 1 बनाइए, फिर कॉलम में अगल बगल करेंगे तो इसकी हेल्प से इसको 0 बना दीजिए, ठीक। और इसके बाद आप
या तो आप यह चाहे जैसे बनाइए, इसको 0 बना दीजिए आप यहाँ पे, और 0 बनाने के बाद फिर आप इसको 1 बनाइए, इसके बाद इसको 0 बनाइए, इसके बाद इसको 0 बनाइए, फिर इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, इसको 0 बनाइए। अपने आप आपका क्वेश्चन सिस्टमेटिक एकदम चलता जाएगा, मैक्सिमम 9 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के 2 विकल्प हमारे पास है, या तो इसके सभी एलिमेंट में हम कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो काहे ना हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। तो हमने क्या किया कि धीरे से यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, C1 इंटरचेंज C2, पहला स्टेप। एक एक स्टेप करेंगे हम, क्योंकि गड़बड़ी हो गई तो हड़बड़ी हो जाएगी। तो 1 2 1, और यहाँ पे -1 1 और 3, इट इज़ 2 3 1, एकदम सिस्टमेटिक ऐसे ही चलना है। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। अब कॉलम ऑपरेशन अगल बगल करेंगे तो इसको 0 बनाना है। तो जब यहाँ पे भी वो काम इधर भी करेंगे हम लोग ऐसे, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे हो गया हमारा। अब हम इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो आप अगल बगल देखोगे तो आपने बगल में देखा कि इसको आप आइडेंटिटी बना चुके हो। तो अगर -1 में +1 ऐड कर देंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 टेंड्स टू C2 + C1। तो व्हेन वी अप्लाई दिस ऑपरेशन, तो ये 1 2 1, -1 +1 0, 1 +2 3, 3 + 1 4, इसके बाद ये आपका आ गया 2 3 1, इट इज़ 0 1 0। इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो 1, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो 1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसको 1 बनाइए। तो जब आप इसको 1 बनाओगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे? तो 1 बनाने का तरीका ये होता है कि 1 बनाने के लिए आपको कॉलम की हेल्प लेनी है। तो कॉलम की हेल्प लेनी है तो बगल में 1 बनाना, तो बगल वाले से अगर ऑपरेशन करोगे तो अगर मान लो इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ फिर माइनस परेशान करने लगेगा। तो जब इसके बाद पहले स्टेप के बाद जब भी आइडेंटिटी बनानी हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको 1 बनाइए पहले। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, C2 के हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, C2 टेंड्स टू C2 × 1/3, मतलब C3 के हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करिए आप ऐसे। तो ये 1 2 1, इट इज़ 0 1 एंड इट इज़ 4/3, और ये आ जाएगा 2 3 1, ऐसे आ गया। देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 1 0, इट इज़ 1/3, इट इज़ 1/3 0 0 0 1 × A आ गया। तो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब हम यहाँ तक चले। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को हम लोग 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन में जब भी आप 0 बनाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अगल बगल सोचना है। तो अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम इसकी हेल्प ले लें। तो ये 0 कब बनेगा, जब 2 में -2 ऐड करेंगे। तो ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, आइए देखा जाए। तो यहाँ पे हम अपना ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C3 टेंड्स टू C3, वी हैव टू मेक दिस सेल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, -2 से मल्टीप्लाई करके C1 के हर एलिमेंट -2 से मल्टीप्लाई करके C3 में आप ऐड कर दीजिए। तो 1 2 1, इट इज़ 0 1, इट इज़ 4/3, ये 0 हो गया। इसके बाद इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो -4 और 3, ये -1 आ गया आपका। अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो ये भी -1 है। कितना आ रहा है, -2 + 1 -1 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए। तो 0 1 0, इट इज़ 1/3 1/3, इट इज़ 0। करना क्या है कि इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो ये तो 0 आ जाएगा। इस यहाँ पे ये -2 आ जा रहा है आपका, और यहाँ पे ये हमारा सिर्फ +1 आ गया, × A आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को ज़रा ध्यान से देखिए आप ऐसे। तो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब हम इसको 0 बनाएंगे। तो हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम अगल बगल देख रहे हैं। तो इधर तो कुछ किया नहीं हमने, बगल में किया। तो हम देख रहे हैं कि इसके बगल में हम 1 बना चुके हैं।
तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, तो लिखेंगे C3 टेंस टू C3 प्लस C2, ऐसे ऑपरेशन। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, सी दिस 1 2 1 0 1 4/3, दिस इज अ 0, दिस इज अ 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4/3 में -1 ऐड करना है, तो ये आपका आ जा रहा 1/3, ऐसे 1/3 आ गया। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 0 1 0, ये 1/3 है, इट इज़ अ 1/3, इट इज़ अ 0। इसके बाद देखिए हम इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 0 + 1/3 करेंगे तो ये तो 1/3 हो गया। यहाँ पे 1/3 -2 करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका कितना आ रहा है, -5/3 आ रहा है। तो यहाँ पे ये -5 आ गया आपका। इसके बाद इसमें इसको जोड़ना है, तो ये 1 आ गया इंटू A। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, बड़े पेशेंस के साथ आपको चलना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला स्टेप देखते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ तक ये पहुँच गया। देखो तो ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक ये 0 बन गया, ये 0 बन, अब इसको 1 बनाना है। तो भैया कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 बनाना है। तो ये पार्ट C3 का है, तो हम क्या करेंगे, C3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, C3 टेंस टू C3 इंटू 3, मतलब C3 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 0 0, इट इज़ ए 2 1 0, इट इज़ ए 1 4/3, और यहाँ पे 3 से ये 1 आ गया आपका, ये 0 1 0, 1/3 1/3 0। इसके हर एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो ये 1 आ जाएगा, ये -5 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ तक आ गया। तो अब हम ये 1 बन चुका है, देखो तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो ये 0 कब बनता है कि 4/3, तो हम अगल बगल देखेंगे। तो पहले ये ध्यान रखना है कि किसको आपने 1 बनाया, इसके इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बट वी हैव टू मेक इट एज ए 1। तो यहाँ बनाया तो इसके साथ दिक्कत नहीं, इसके करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। तो हम इसकी हेल्प लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे C2 टेंस टू C2 प्लस, इस C3 के हर एलिमेंट में -4/3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो ये आपका कितना आएगा, देखिए ये आएगा 1 2 1, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 0 हो गया। इधर आपको सोचना ही नहीं है, ये इसका फ़ायदा होता है। बस आपको यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना है, 0 1 0। देखो करना क्या है, C3 में -4/3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो -4/3 प्लस 1/3 कितना मिल रहा है आपका, -3/3, आपका -1 आ जाएगा। दिस इज अ -1। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ रहे हैं तो ये आपका -1 आ गया। इसके बाद देखिए इसमें आप -4/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये स्टेप धीरे धीरे करके करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका 20/3 प्लस 1/3, तो 21/3 आपका ये 7 आ गया। इसके बाद इसमें आप -4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से -3 कट जाएगा, और ये आपका -4 आ गया, और ये 1 है, ये -5 एंड इट इज़ ए 3, इट इज़ ए। तो अगले स्टेप पे आते हैं। देखो धीरे धीरे लास्ट में जब आप जैसे चलोगे तो जरा तो स्लो, गड़बड़ी मत करना, क्योंकि आपके 5 नंबर की बात है। इसके बाद यहाँ तक आ गए, तो अब हमारा ये भी 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए आप इसके अगल बगल, तो इधर तो कोई रो है नहीं, आप इस C3 की हेल्प ले लोगे। जब C3 की हेल्प ले लोगे तो बस क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, भाई ये सवाल बड़े लंबे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C3 करते हैं। तो C1, तो यहाँ पे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। बस अब आपका एक ये 2 बचा है। देखिए अब हमें करना क्या है कि C1 में से C3 को घटाना है, तो इसमें से इसको घटाना है, तो -1,
इसमें से इसको घटाना है तो 6, इसमें से इसको घटाना है तो -3, ये -1 7 और ये -4 1 -5 और 3। अगर एग्ज़ाम में इसके साथ दूसरा वाला आता तो इसको बच्चे छोड़ देते क्योंकि इसमें बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए और वो जल्दी लग जाता है। अब या जॉइंट वाला सीखोगे आप, उससे वैसे आसानी से लगता है। यहाँ तक आ गया। अब देखो लास्ट स्टेप बचता है कि हम इसको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए बगल में तो कोई किया नहीं, यहाँ पे आपने ये लिया, तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ C1, तो C1 और ये 0 तब बनेगा कि जब इससे -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो -2 × C2 कर दिया मैं से। तो यहाँ पे ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इधर आ जाओ, हमें क्या करना है कि C2 के एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करके C1 में जोड़ देना है। तो +2 -1, ये 1 आ गया। यहाँ पे -14 में से 6 जाएगा तो -8 आ जाएगा। ये आपका 8 आएगा, 8 में से 3 माइनस जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसके बाद ये -1 7 4 1 -5 3 इंटू A। ज़रा सा आइए हम लोग इसको चेक कर लें हमने सही किया कि गलत किया। इसके बाद एक वेट बिट, ये क्वेश्चन हमारा, ये जो इन्वर्स आ रहा है हमारा 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 और 3। ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2012 में 6 नंबर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो बेटा कम से कम अगर पूछेगा आपको तो रो से पूछे चाहे कॉलम से पूछे तो उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। और बस ये होता आसान है, बस पेशेंस के साथ ज़रा सा टाइम 5 मिनट ज़्यादा दीजिए, धीरे धीरे करिए। जल्दी करोगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसको धीरे धीरे लगाते हो तो आई थिंक दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओके, थैंक यू।